अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हमने एक नया टूल पढ़ा। जैसे कि अभी तक हमने तमाम टूल्स पढ़ लिए हैं, तो आज की क्लास के अंदर हमने क्विक सिलेक्शन टूल भी पढ़ा था और लास्ट क्लास के अंदर हमने लेस के ऊपर बात की थी और इस तरह लेस के साथ साथ हमने लॉक के ऊपर भी बात की है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है क्रॉप टूल को, यानी बेसिकली क्रॉप टूल करता क्या है। ठीक है, आज हम क्रॉप टूल को डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं एक इमेज चाहिए था, यहाँ से मैं एक कोई सी भी सैंपल के तौर पर इमेज ओपन कर लेता हूँ। लाइक ये मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि बेसिकली क्रॉप का काम क्या। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे क्रॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन सा टूल है जो कि हर एक के मोबाइल फोन के अंदर भी मिल जाता है। इवन आप व्हाट्सएप यूज करें, अगर वहां पे आपको पिक्चर कैप्चर करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में से डायरेक्ट हो, वहां पे आपको डायरेक्ट इमेज को क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह अगर आप कोई मैसेंजर वाला यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है। कैमरा यूज करते हैं मोबाइल फोन का, तो वहां पे ऑप्शन मिलता है। गैलरी में ऑप्शन मिल जाता है। अक्सर ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि ऐसे फोटो वगैरह लिटिल बिट एडिट करने के लिए यूज करते हैं, उसमें हमें एक कॉमन सा एक टूल है जो कि हम यूज करते हैं, क्रॉप टूल। तो आज हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्रॉप टूल है। देखिए जैसे मैं क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ हैंडल्स, इनकी हैंडल्स हैं चारों तरफ आ चुके हैं। अब हम इसको अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करूं, देखिए इसको हम अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। लेट्स उसके मैं सिर्फ इस ऑरेंज को बीच में रखना चाह रहा हूं, तो यहाँ से इसको मैंने दोनों चारों तरफ से, ऊपर नीचे चारों तरफ से मैंने इसको क्रॉप कर डाला। ठीक है, और क्रॉप करके बस यहाँ तक ओके हो गया। जैसे आप इसको खत्म करना चाहें, डन करना चाहें, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए टिक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ये कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस कर दें तो भी सेम वही काम होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप दोबारा इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, ये तो गलत हो गया, तो आपने करना क्या, आपने एक दफा दोबारा से एक क्रॉप टूल को इसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी जितनी इमेज होगी दोबारा से दिखा देगा। अब बेसिकली एक्चुअल करता क्या फोटोशॉप के, आपका जो बाकी एरिया होता है ना, जो क्रॉप आप निकाल देते हैं जिसमें से, ठीक है, इमेज में से, वो डिलीट नहीं करता। बेसिकली वो पीछे ऐसे पड़ा रहता है, सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर से इनविजिबल हो जाता है। उसके जो पिक्सल्स होते हैं बैक को सारे के सारे एज इट इज पड़े रहते हैं। देखिए हमारी इमेज फिर भी ऐसे की वैसे पिच बड़ी हमने यहाँ पे फाइनल किया, देखिए हमें वो नहीं दिख रही। बट इसका ये फायदा है कि अगर हमें बाद में मसला हो कि हमने नहीं, ये थोड़ा सा इशू रह गया या हमने ज्यादा क्रॉप कर डाला, तो हम यहाँ से इसको दोबारा से ड्रॉ करके उस एरिया को बढ़ा या कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में भी दोबारा से आ सकता है। ये काफी यूजफुल चीज है जो कि हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास इसी के अंदर कुछ मजीद ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैं लेट्स सपोज इसको मैं Z करता हूँ, जैसे इसका ओरिजिनल साइज था उसी पे आते हैं। और देखिए क्रॉप टूल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो देखिए लिखा आ रहा है रेशो, यानी अभी ये रेशो के हिसाब से कर, अगर यहाँ से मैं कहती हूँ W एंड हाइट, यानी विड्थ एंड हाइट, तो फिर हमें क्या करना था, यहाँ पे हम इसके अंदर हाइट एंड विड्थ खुद डिफाइन कर सकते हैं। दो बॉक्सेस आ रहे हैं, विड्थ एंड हाइट, इसमें हम खुद से बता सकते हैं कि हमने इसको कितने इंचेस छोटा बड़ा करना। अगर यहाँ पे देखें पिक्सल्स आ रहे हैं, इंचेस आ रहे हैं, यानी आप इसको इंचेस में कम छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसको इंचेस में करना है या पिक्सल्स में करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं इसको चाह रहा हूँ जी ये 5 इंच, ठीक है, इधर हो, 6 इंच इधर हो। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि वेट और हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन था। अगर आप नहीं चाहते यहाँ से क्लियर कर दें तो वो बॉक्सेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इसके अंदर कुछ बने बनाए रेशो है, ओरिजिनल रेशो ये है इसकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा ये आ गया है। तो इसके अंदर कुछ बनी बनाई रेशोज हैं जो कि इसने डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, तो खैर इनके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, बेसिक सा काम आप चेक कर लीजिएगा, इनको डिटेल में, इनको कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक काफी यूजफुल चीज आती है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा एक नई इमेज पे। यहाँ से मैं एक फाइल में जाके एक नई इमेज ओपन करता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैं ये इमेज ओपन कर रहा हूँ। तो अभी देखेगा यहाँ पे हमारे पास सेम वही, हम इसको अनलॉक कर लेते हैं और हमारा क्रॉप टूल, हमने क्रॉप टूल ले लिया। उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास एक नया टूल आ रहा है, स्ट्रेटन। अब ये काफी यूजफुल टूल है। अगर आप यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करके अगर यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, तो क्या करेगा कि बिल्कुल इसको इमेज को सीधा कर देगा। ऐसे होता है ना, कभी कभार ऐसी कोई फोटो होती है हम बनाते हैं मोबाइल फोन या कैमरा से, तो वो बनाते टाइम हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता, वो थोड़ी सी इमेज तिरछी हो जाती है, यानी कि तरफ किसी तरफ जो है ना ज्यादा बेंड हुई दिख सकती है, यानी एक तरफ झुकी हुई इमेज है। ठीक है, तो आप उसको सीधा करना चाह रहे हैं तो आपका ये स्ट्रेटन वाला जो है ना क्रॉप टूल काफी यूजफुल रहता है। वहां पे इसको हम ड्रैग करें यहाँ से, लेट्स सपोज अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटन आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करें
और आपने इसको बताना है कि यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो आप इसको एक्टिव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक्टिव हुआ अभी, और यहाँ से लेट्स सपोज कि इसको मैं चार ऐसे, देखिए इसने बिल्कुल इसको सही कर दी। और हमारी देखिए पहले इमेज कैसी थी और इसने बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर दी। अगर आप यहाँ पे चाहें कि फाइनल करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली इसको बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा कर देगा। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हमारे पास इसके अंदर कुछ मजीद ऑप्शन आते हैं, जैसे कि मैं अभी फिलहाल क्रॉप टूल ही सिंपल लेता हूँ। और अगर मैं इसको खींच कस के बड़ा कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो एरिया बचा है ये सारे का सारा ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि हमने इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें ना अपने इस आर्टबोर्ड को, सॉरी कैनवस को बड़ा छोटा करना चाहें तो आप इसको ड्रैग करके ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। बट देखिए तो यहाँ पे तो बड़ा अजीब सा काम हो गया कि यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा सारा खत्म हो गया, जो स्काई दिख रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, कंटेंट अवेयर, ठीक है। ऑटोफिल ये कर देगा। अब क्या करेगा जरा देखिए ना आपने कि देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा प्लगइन का इशू है। होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक है, यानी इसको आपने चेक करना है कंटेंट अवेयर को, और वहां से आपने टिक करना या एंटर कर देना, तो क्या होगा थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऊपर स्काई जनरेट कर देगा। यानी स्काई से मुराद आपको कोई भी इमेज हो सकता है वहां पे, ऑटोमेटिकली इस एरिया को फुल कर देगा, फिल कर देगा। यानी क्या करेगा, इसी का जो एरिया है ना इसी को उठा के यहाँ ऊपर डबल बना देगा और एक पूरी कंप्लीट आपको इमेज बना देगा। यानी ऐसे होता है ना कि फोटोशॉप ऑटोमेटिकली ये एरिया को फिल करने की कोशिश करके रीजनरेट करेगा ऑटोमेटिक से। यानी खुद यार आसपास देखे ना किसके पास के आसपास क्या है, उसको देखते हुए मजीद ऊपर इस एरिया को फिल करके डिजाइन कर देगा। तो ये काफी यूजफुल चीज है हमारे क्रॉप टूल के अंदर। इस तरह फिर हमारे पास इसको मैं जेड करता हूँ, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास देखें तो कुछ रूल्स ऑफ थर्ड्स आ रही है। फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज होती है। अभी आपको ये चीज समझ नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, ठीक है। इस तरह फिर आगे हमारे पास ग्रिड्स आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो देखिए इसमें वो सारी हमें ग्रिड्स देखने को मिलेंगे। सारे के सारे फोटोग्राफर जो होते हैं ये उनको एग्जैक्टली पता होता है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा यूजफुल हमें चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे काम की ये चीज नहीं है, क्योंकि ये फोटोग्राफर्स के लिए बेसिकली होती है, ठीक है। तो खैर ये इसका एक बेसिक से टूल था क्रॉप टूल, जो कि काफी यूजफुल है और काफी ज्यादा यूज होता है। हम किसी इमेज को क्रॉप करना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की हमारी छोटी सी क्लास थी, आई होप आपको समझ आई होगी, और इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक दफा टेस्ट करें और आगे कहीं ना कहीं इसको यूज भी करेंगे इंशाल्लाह आप टास्क में। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।